जय जय बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्योदय पर, जिसमें हम सभी लोग जो अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम गणित की सामान्य जानकारी, त्रिज्यीय गति के दुख, निगुणों के दुख, जो कि हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो हमारी पुरानी वीडियोस में पढ़ सकते हैं, जो कि अभी तक अपलोड की जा चुकी हैं। और अब हम इस वीडियो में जो त्रिज्यीय गति के जो दुख बचे थे उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो नरकों के जो दुख हैं उन पे भी हम आज से चर्चा करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं ज्ञान की गंगा को बहाते हुए। तो बंधुओं, आज हम सभी लोग श्लोक नंबर 8, 9 और 10 पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तो आज हम अपनी चर्चा श्लोक नंबर 8 पे करेंगे, जिसमें त्रिज्यीय गति में पशुओं के जो और दुख बताए जा रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा और चर्चा समझेंगे। बताते हुए कहते हैं दौलत राम जी, कवहूं आप भयो बलहीन, सबलन करी खायो होती दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहाने में आतप त्रास। इसमें वो कहते हैं कवहूं आप भयोहीन, इसमें वो त्रिज्यीय गति में पशुओं की क्या दुर्दशा हो रही है वो बताएंगे। अब जब ये जीव इतनी मुश्किल में उस चिंतामणि के समान त्रसपर्याय में आया, त्रसपर्याय में भी पंचेंद्रिय जीव बना, तो भी इसको दुख हो रहा है। तो दौलत राम जी बताते हैं जो त्रिज्यीय गति में जो जानवर हमारे सामने दिखते हैं उनको कितने दुख हो रहे हैं। इन जीवों को कई सारे असहनीय दुखों को सहन करना पड़ता है। ये कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, इसे हम अपने आमने सामने प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि इन जीवों को कितने ज्यादा दुखों को सहन करना पड़ता है। कहते हुए कहते हैं कबहू आप बलहीन, जब ये जीव बलहीन होता है, मतलब कि इससे भी कोई लोग बड़े होते हैं, कई जानवर बड़े होते हैं, सबलानी करी खाए होती दिन, ऐसे जानवर इस जीव के लिए कई बार खाते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि जो दुर्बल प्राणी हैं, पंचेंद्रिय में भी कई सारे दुर्बल प्राणी होते हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, इनमें भी इनसे कई बड़े प्राणी होते हैं जो इनके लिए खा जाते हैं। और बताते हुए कहते हैं कि इतना ही नहीं, इनके लिए छेदन भेदन भूख प्यास, छेदा जाता है, भेदा जाता है। आप देखते हैं कि घोड़े के लिए नाक में वो भेद देते हैं, उनको गर्म करके उसके खुर जो होते हैं पैर के उनमें घुसेड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। और भूख प्यास जैसे भी कई सारे दुख उनके लिए बताने के लिए कुछ है नहीं, उनका कोई गांठ तो है नहीं है, ना वो बना के खा सकते हैं, इसलिए भूख और प्यास जैसे भी कई सारे दुख इनके लिए सहन करने पड़ते हैं। भार वहन है आता पत्रास, और जैसे कि आप देखते हैं कि इतना छोटा सा गधा है या कोई छोटा घोड़ा है, उस पे इतना सारा वजन लाद देते हैं। बैलगाड़ियां चलना बंद हो गई आके अभी, उसमें भी कई सारे दुख होते थे, जैसे कि बैल है, बैल के लिए भी वो बैलगाड़ी में जोतते थे और उस पे इतना सारा भार लाद देते थे कि बेचारा बैल भी थक के वहीं पे लस्त पड़ जाता था। गधे के ऊपर कई सारा बोझ लाद देते हैं कि वो भी वहीं बैठ जाता है। तो ऐसे जो त्रिज्यीय गति के जीव होते हैं, इनके लिए कई सारे दुखों को गहर करना पड़ता है। ये उनके लिए दुख ही दुख बताए गए हैं। तो अभी ये त्रिज्यीय गति के दुख चल रहे हैं, इनमें अब श्लोक नंबर 9 में त्रिज्यीय गति में दुखों की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति के कारण बताएंगे कि यह जीव जब त्रिज्यीय गति में आया तो त्रिज्यीय गति में आकर के इतने सारे दुखों को ग्रहण करके ये जीव जब नरक गति में जाएगा तो उसको क्या दुख ग्रहण करने पड़ेंगे, उस अधिकता को ये बताएंगे। तो अब श्लोक नंबर 8 पे आते हैं, 9 पर आते हैं। अब हम सभी लोग देखेंगे श्लोक नंबर 9, जिसमें त्रिज्यीय गति के और क्या दुख हैं, साथ ही साथ नरक द्वार की क्या प्राप्ति के कारण हैं वो भी बताएंगे। तो बताते हैं बधबंधन आदि के दुख गने, कोटि जीवित जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्रम सागर में पर्यो। इसमें दौलत राम जी बताते हुए कहती हैं बधबंधन आदि दुख गने, उस जीव को यहाँ पर बांधा जाता है, लस्सियों से बांधा जाता है, उसकी कहीं पे भाग ना जाए। अब आप ही सोचिए कि यदि आपको एक घर दे दिया जाए, उसमें रहने के बोल जाए और वहां पे बंद कर दिया जाए कि इस घर में ही रहना है,
तो आप वहीं पे रहते हुए एक दिन भी नहीं गुजार सकते हो। 2-3 घंटे में आप वहां पर बोर हो जाओगे और आपको लगेगा कि कहाँ पे फंस गए, कहाँ पे जेल में बंद कर दिया है। सो जो उस जेल के लिए तो उस एक रस्सी से बांध दिया, जो कि इतनी, इससे ज्यादा भी कहीं कहीं करते होंगे, ये इतनी रस्सी से बांध दिया करते हैं। उस गाय को उस रस्सी से बांधकर एक खूंटी से गाड़ दिया। सोचो कि उसको कितने दुख हो रहा होगा कि वो ऐसा से ऐसा भी नहीं कर पाती है उस रस्सी में। कोटि जीव तो जात ना माने, उन जीव की एक ही जीव होती है, उससे भी वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे ही अगर करोड़ों जीव भी लग जाए तो भी वो पूरी अपने दुखों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अति संक्लेश भावते मरु। अब जब ये जीव बहुत अधिक संक्लेश परिणाम, मतलब संक्लेश परिणाम मतलब ऐसे समझो कि यदि उसके लिए इतने दुख मिल रहे हैं, इस दुख मिलने के कारण उसके मन में क्रूर परिणाम होते हैं। अच्छे परिणाम तो होंगे नहीं, जब अच्छा लगेगा तो अच्छे परिणाम। ऐसे ही जब इतने दुख हो रहे हैं तो इन दुखों के कारण उसके जो परिणाम होंगे बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, उन्हें ही संक्लेश परिणाम कहते हैं। ऐसे संक्लेश परिणामों के कारण वह जीव बहुत, मतलब उसके कारण क्या होता है, स्वभ्रम सागर, मतलब उस नरक के द्वार में पहुंच जाता है। अब बताते हैं कि ऐसे इतने सब दुखों को ग्रहण करके अति संक्लेश परिणामों से मरकर वह जीव अब नरक में जाएगा। तो अब नरक के क्या दुख होंगे वो आगे चल के हम इस वीडियो में और जानेंगे। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 10 के लिए। तो अब हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 10 में, जिसमें नरक गति के दुखों के वर्णन के बारे में बताएंगे। तो यह जीव अब तक सोच रहा था कि यह निबूत से निकला, निबूत के बाद त्रिंच में आया, त्रिंच के बाद ये नरक में आ रहा है। सोच रहा है कि इतनी दुख होती नरक में, तो और मतलब निबूत में दुख थे, त्रिंच में दुख थे, तो हो सकता है मुझे नरक में थोड़ी बहुत सुख मिल जाए। तो अब सोचता है कि इससे अच्छा हम नरक में चले जाए। तो अब ये नरक में जाता है। अब नरक में जाता है तो वहां पे क्या होता है वो इसमें बताएंगे। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, भिक्षु सहस्र से नहीं तिसो, तहाँ राद्र सोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। इसमें दौलतान जी बताते हैं कि यह जीव सोच रहा था कि मैं नरक में चला जाऊं। अब जिनको ना पता हो तो उसमें उनको वे बताते हुए कहते हैं, तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, भिक्षु सहस्र डसे नहीं तिसो। अर्थात कि जी तो सोच रहा था कि त्रिंच में इतने दुख हैं, जैसे ही वो नरक में पहुंचता है, तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो उसको उस भिक्षु के 1000 भिक्षु जितने डसने में जितना दुख होगा, उतना केवल उस नरक को स्पर्श करने में, उस भूमि को स्पर्श करने में मात्र दुख होता है। तो और ऊपर से दुख के साथ साथ उस जीव के लिए पता कितने दुख होते हैं। वहां पर जैसे ही वो गिरता है तो 10-12 बार तो ऐसे फुटबॉल जैसा हो सकता है, वहां पर ऐसा नीचे गिरा फिर ऊपर जाएगा। अब एक बार टच करने पर मतलब उसको भिक्षु के डंक के 1000 भिक्षुओं के डंक को डसने के समान बराबर दर्द हो रहा है। ऊपर से उसको पता नहीं कितनी बार ऐसा किया जाएगा। तो अच्छा खासा मजा ही सा आ जाता है इसके लिए उतने में, जब ये सोच रहा था कि नरक में जाएंगे। अब आपके लिए बताएं कि इस नरक में जाने की क्या क्या रीजन होते हैं। पहला रीजन तो होता है कि संक्लेश परिणाम, कि आप सुसाइड कर रहे हो, सुसाइड करने में आपकी जो संक्लेश परिणाम होता है, सुसाइड करने वाला कभी सुख से थोड़ी मरता है, उसके लिए पहले से दुख होते हैं, उसके बाद फिर वो सुसाइड करता है और सुसाइड करते में उसके अति संक्लेश परिणाम होते हैं, बहुत बुरे परिणामों से मरता है और नरक में जाता है। ऐसे ही और जीवों के साथ भी होता है। और दूसरा है कि आरंभ परिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह एकत्रित करने के कारण भी हम नरक में जाते हैं। तो ऐसे मुख्य 2 रीजन बताएं। और भी कई सारे लोग बताए, जैसे कि एक सागर चक्रवर्ती थे, उन्होंने रघुवंश को मिटा दिया था, इस कारण भी नरक में गए थे। और भी कई सारे रीजन थे जिनकी पाप क्रियाओं के कारण वो नरक में गए। अब और आगे बढ़कर बताते हुए कहते हैं, तहाँ राद्र सोणित वाहिनी, क्रमि कुल गलित देह दाहिनी। अब जब एक टाइम पे वो स्थिर हो जाता है इस नरक में, तो उसको इतने दुख हो रहे थे। अब वो सोचता है यार यहाँ पे तो नदियां सी बह रही हैं, वहां पे नदियां बहती रहती हैं, तो वो वहां पर खून और मवाद की ऐसी नदियां बहती रहती हैं। तो उस नदी में जब वह जीव जाकर गिरता है, मतलब सोचता है कि वहां पे सुख मिलेगा, यहाँ कितनी गर्मी लग रही है, या कुछ भी जो दर्द वहां पे हो रहे थे, उस कारण वो सीधे नदी में जाता है। अब जब वह नदी में जाता है तो तहाँ राध सोणित वाहिनी, उस सोणित वाहिनी नदी में जाता है, वहां पर क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। और उस नरक में
उन नदी में जाने पर जीव के लिए अत्यंत शरीर में दाह पैदा करने वाले ऐसे कीड़े होते हैं, जो कि जैसे कि आपने पिराना मछली का नाम सुना होगा। वो जब अपन समुद्र में अगर कहीं जाए तो वो पूरी छितरा बितरा कर देती है अपने शरीर के लिए, छोटे छोटे भाव में व्यक्त कर देती है। ऐसे वहां पर कीड़े होते, असंख्यात कीड़े होते हैं कि जैसे ही वो उस नदी में जाए तो उसके शरीर को पूरा छितर बितर कर देती। ऐसे वहां पर कीड़े होते हैं, कृमि कुल घात करने वाले ऐसे कीड़े वहां पर होते हैं, जिनके स्पर्श से जीव को अत्यंत दुख होता है। तो ऐसा उस नरक का वातावरण बताया गया है। अब ये तो वर्णन शुरू हुआ है, अभी वहां का वातावरण बताएंगे। नरक में नारकियों के क्या क्या और दुख होंगे, पूरा वहां पर भूख प्यास से लेकर हर चीज के दुख बताए जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे। सभी को जय जय हिंद।